मुस्कान को नहीं मिलेगी फांसी, लेकिन साहिल शुक्ला को मिल जाएगी फांसी। इतना गारंटी कैसे? और कौन सा वकील है जो फ्री में केस लड़ रहे हैं? आखिर क्यों? क्या बात है? और प्रेगनेंसी टेस्ट के पीछे का सच क्या है? किस चीज की ट्रेनिंग ले रही हैं? कौन? हमारी मुस्कान। और नशे की डिमांड, और कितनी अजीबो गरीब डिमांड है। क्या सच में जो दिखाया जा रहा है उनके जो जेल के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो सब सच है? वो सुधर गई हैं? और उनको सबसे बड़ी बात, उनको बाहर की पूरी न्यूज दी जा रही है, सोशल मीडिया, मोबाइल नहीं, टीवी के थ्रू। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई है? चलिए बात करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तभी तो मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। और मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं कोशिश करती हूँ ऐसा पॉइंट हो जिससे हमारी आने वाली जनरेशन कुछ सीख सके, कुछ जागरूक हो सके। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। जी हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इनका प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ। कुछ लोग थंबनेल में लगा दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं बेटे का यानी पोते का मुंह नहीं देखने दूंगी, ये वो दुनिया भर की बात। यहाँ तक बोला जा रहा है कि वो जो लड़की है वो साहिल की है। अरे भाई, इतना नीचे मत गिर जाओ भी उसके लिए। आप वीडियोस बनाते हो, बनाओ। आप लोग को शायद पता नहीं होगा कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो YouTube पर देखते हैं और सच मान लेते हैं। उनको लगता है बहुत सच है। अगर वो एक माइक हाथ में देख लेते तो लगता है बहुत बड़ा इंसान होगा जो वीडियो बना रहा है। तो भाई, जो भी वीडियो बनाओ थोड़ा सर्च कर लो और थोड़ी सच्चाई पेश करो। सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए झूठ मत बोलो। मेरे में तो गिनती के व्यूज, पहले तो बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, लेकिन वही है ना, लोगों को आजकल ड्रामा देखना पसंद है। गिनती के भी व्यूज आते हैं ना, तो भी मैं कोशिश करती हूँ जब तक चीजों को अच्छे से सर्च ना कर लूं तब तक आप लोगों के सामने ना लेकर आऊं। तो प्रेगनेंसी बहुत हाइप हो गई, लेकिन उस पुलिस अधिकारी ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई ऐसे सिम्टम्स होते, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी डॉक्टर को लगता है या तो फिर कैदी खुद बोलता है कि हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तब हमारे जो जिला अस्पताल है उसकी महिला डॉक्टर आके इस तरह की टेस्ट करती है। पर इस केस में ना तो अब तक ऐसा कुछ दिखा है, ना ही कोई टेस्ट हुआ है। अगर भविष्य में हुआ तो हम जरूर बताएंगे। तो ये चीज बिल्कुल सिरे से नकारी जा रही। और दूसरी बात, वो बच्ची सौरभ की है, ना तो साहिल की, क्योंकि जिस टाइम वो बच्ची हुई तब इनका कनेक्शन टूट चुका था, जो कि बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ये अलग बात है। और हाँ, एक बात बता दूं, जो ये मर्डर हुआ है ये प्रेम के चक्कर में नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रेम करता है वो अपने पति से सच्चा प्रेम करता। तो प्रेम ऐसे इतना आसान नहीं होता है कि आज इनसे हुआ कल इनसे हुआ 72 लोग से प्रेम हो जाए। वो प्रेम नहीं होता है। किसी से दोस्ती यारी अलग चीज होती है, प्रेम अलग चीज होती है। आजकल लोग ना हवस को प्रेम का नाम देकर प्यार प्रेम को एकदम बदबूदार और गंदा कर दिए हैं। वो उसका प्रेमी 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 जरूर कहा जा रहा है, लेकिन उसने अपने मुंह से बोल दिया कि अगर ये मर्डर करने के बाद हम नहीं भी फंसते तो भी मैं इससे शादी नहीं करती। उसने सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए चीजें की हैं। और आज वो लोग वहां पर नशे की ही डिमांड कर रहे हैं कि मुझे नशा चाहिए, क्योंकि वो लोग तड़प रहे हैं। हालांकि बराबर काउंसलिंग चल रही है उनकी, और काउंसलिंग के बारे में भी पूछा गया कि किस तरह की काउंसलिंग आप बता सकते हैं। उसमें उस पुलिस अधिकारी ने बोला, नहीं भाई, वो 1-to-1 काउंसलिंग होती है और हमें उसे एक्सप्लेन करने की इजाजत नहीं है। अगर उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो जानकारी दिए जाने लायक होंगे तो हम जरूर देंगे, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिया जा रहा। हालांकि उन्होंने सुधार भी बताया है कि मुस्कान के अंदर सुधार है। अब वो अपने बारे में सोच रही, अपने केस के बारे में सोच रही है, और सोच रही है कि हम कैसे इस जेल से निकलें। उसको निकलने की बड़ी जल्दी पड़ी है, इसलिए वो अपने लिए सरकारी वकील की डिमांड भी कर रहे हैं, जो कि निःशुल्क इन लोग को उपलब्ध कराया जाता है। और साहिल शुक्ला ने भी किया और दोनों ने लिखित एप्लीकेशन डाल दी है। और हो सकता है नेक्स्ट वीक, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक इन लोग के लिए वकील हायर कर दिया जाए। और अभी तक इनके परिजनों में से कोई इनसे मिलने नहीं गया, इस बात को भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर बताया है। और पूछा गया एक सवाल कि
क्या उसने अपनी बेटी से मिलने की इच्छा जाहिर की? क्या उससे कभी उस जिक्र किया? तो उन्होंने बोला नहीं, बेटी का तो उसने नाम ही नहीं लिया है। तो भाई और एक बात बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं बेटी ने बोला, हवा उड़ा दिया गया कि पापा ड्रम में है। तो भाई वो बेटी उस टाइम वहां पर थी ही नहीं जब ये सब कुछ हुआ। वो ये सब न्यूज देखने के बाद उसको पता चला है, क्योंकि घर में उसके नाना नानी को जो रिपोर्टर आ रहे हैं लाउडली क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो भाई 5-6 साल का बच्चा हमारे घर में भी है, काफी चीजें समझता है, बहुत डीपली नहीं समझता लेकिन काफी चीजें समझता है, और जब बात अपने पेरेंट्स की हो तो काफी कुछ समझ सकता है। तो भाई वो नहीं थी, वो बदबू से पकड़ी गई हैं। उन लोगों ने सोचा था कि जब तक हम आएंगे, इस तरह से उसको जमाया था कि बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी, गल जाएगी, बदबू नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्लान तो बहुत बनाया था, लेकिन वो प्लान सक्सेस हो गया होता तो शायद नहीं फंसते। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर अंधेर नहीं, तुमने कितनी भी मौज मार ली लेकिन तुम्हारी सजा तुम्हें भुगतनी थी। तो सच सामने आया। और अगर उसने बोला था मैं तलाक दे दूंगा, और उसने तलाक के लिए पहले भी बातें हो चुकी थी कई साल पहले, 1-2 साल पहले, लेकिन इस बार उसको छोड़ने की या उससे पीछे छुड़ाने की बात ही नहीं थी। बात तो सिर्फ नशे की थी। ऐसे लोग होते हैं जो आदी कर लेते हैं लोगों को और पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो ये सूखे नशे जिसकी ये डिमांड कर रहे हैं ऐसे होते हैं ना कि हमारे सामने करके भी बंदा वो अगर एकदम एक्सट्रीम लेवल का नहीं करेगा ना, नॉर्मल लेवल का करेगा, तो सामने बैठा है तो कोई समझ भी नहीं पाता है। ऐसे ऐसे लड़के और लड़कियां दोनों हैं आजकल सिटी में, जो एक दूसरे को देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, सूंघते हैं, और हमेशा बस उसी इंसान को जपते हैं जिससे वो चीजें उसको अवेलेबल हो जाए, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं दिखता। उसको लगता है अगर वो इंसान नहीं रहा तो मुझे वो नहीं मिलेगा नशा। और वो नॉर्मल दिखते हैं। नॉर्मल लोगों को समझना मुश्किल होता है ये जो सूखे नशे होते हैं। लोग कब इंजेक्ट कर लेते हैं, कब लेते हैं, पता भी नहीं चलता है, क्योंकि उसमें स्मेल भी नहीं होती है। एक बहुत बड़ी बात है, कुछ सूखे नशे ऐसे होते हैं जिसमें स्मेल तक नहीं आती है। आप किसी के मुंह में अपनी नोज डाल के ना सूंघोगे तो भी नहीं पता चलेगा कि वो बंदा नशे में है। लेकिन जब उसका हैबिचुअल हो जाएगा और कुछ दिन के बाद उसके पास स्टॉक खत्म हो जाए तो फिर वो तड़फड़ाता हुआ उस नशे के ही प्राणी के पास पहुंचेगा जहां से उसको अवेलेबल होगा। यही हो रहा है। आज उनके पास नशा नहीं है तो वो लोग मांग रहे हैं, लेकिन फिलहाल काउंसलिंग चल रही है, नशा नहीं दिया जा रहा और सुधार भी बताया जा रहा। अभी लोग बोल रहे हैं उसको बाहर की न्यूज मिल रही, तो जी हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे जो क्या बोलते हैं बैरक, उसमें टीवी चलती है, लेकिन मैक्सिमम न्यूज का एक लिमिट होता है कितनी देर तक न्यूज वगैरह चलेगी, और वैसी न्यूज चलती है जिससे उनको कुछ समाज की अच्छी चीजें देखने को मिले। बाकी भजन कीर्तन या पॉजिटिविटी चीजें ही चलाई जाती हैं। और भाई अब वो जो आसपास के कैदी हैं उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखा जा रहा है कि वो कुछ ऐसी बातें ना करें जो उनके पर्सनल बारे में हो या फिर कुछ, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, साहिल का और कुछ कैदियों का काफी हाथापाई और झगड़ा भी हो गया था। और प्रेगनेंसी का आपको मैंने बता ही दिया। तो आज के टाइम में किसी को टारगेट करना कि एक बंदा कर दिया तो सब, मुझे ये मैंने इस पर बार बार बोला, ये बहुत गलत है। कोई इंसान खराब हो रहा है तो उसको सुधारा नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल। अगर वो खुद सुधरना चाहेगा तो बेशक सुधर जाएगा। और ये लोग तो इतने बेशरम थे, इतने बेशरम थे, इतने नशे में लिप्त थे कि उसको मार कर अपने घर में रखकर इतने दिन तक अय्याशी करते रहे। और हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गई थी कि जो मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि फांसी नहीं होगी, साहिल को फांसी हो जाएगी, क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो कबूलनामा भी किया है, लेकिन जिन्होंने बोला कि मैं इनका केस फ्री में भी लड़ूंगा, वो उनके माध्यम से, और मैंने भी सर्च किया, उसके हिसाब से थोड़ा सा रियायत औरतों को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है जो नाबालिग होते हैं। उस हिसाब से अगर वो कबूलनामा देखा जाए तो वो कबूलनामा जो उन्होंने दिया है वो पुलिस के संरक्षण में दिया है, कोई ऐसे अकेले नहीं दिया है, अपनी मर्जी से नहीं कोई कन्फेशन है। तो उसको जब तक एंड तक अगर वो उसी चीज को रिपीट करेंगे
उसी चीज़ पर कायम रहेंगे तो उसको एविडेंस माना जा सकता है। और कोई भी गवाह नहीं है जो ये बोले कि हाँ मेरे सामने मर्डर किया है, कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है, तो इस हिसाब से लास्ट तक वो लोग बरी हो सकते हैं। उनको ना तो आजीवन कोई सजा मिलेगी ना ही फांसी, हालांकि साहिल को मिल सकती है क्योंकि साहिल की बहुत सारी चीज़ें ऐसे एविडेंस में आई हैं, पर मुस्कान बच सकती हैं, उनको ना तो फांसी होगी और ना ही आजीवन कारावास। तो अब जो भी होगा आप लोग के सामने आएगा, और अगर हमें पता चलता हम आप लोग को अपडेट जरूर करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं बताना भूल गई थी कि उनको ट्रेनिंग किस चीज़ की मिल रही है, जो कि 10 दिन बाद मिलेगी, अभी नहीं मिल रही है। फुटबॉल मेकिंग, सिलाई कढ़ाई और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जेल में होती हैं जो महिलाएं चाहें उनमें से एक चुन के प्रशिक्षण ले सकती हैं, ताकि अगर वो जेल से बाहर छूटती हैं अपनी सजा को बाइज्जत, मर्यादित और सामान्य तरीके से काटने के बाद तो अपना जीवन यापन वो उसके सहारे नया व्यवसाय शुरू करके कर सकती। और अगर जेल के अंदर रहकर ही उसमें वो काफ़ी कुछ होता है, सेलिंग वगैरह करती, तो उनकी अमाउंट भी उनको लास्ट में जाते टाइम मिलती है, शायद आप लोग को सबको पता होगी। तो चलिए, और हाँ एक लास्ट बात मैं क्लियर कर दूं कि जो वो 80 से 84 हजार रुपए की बात हो रही है कि उसने भेजे थे, वो पैसे सौरभ के नहीं थे। और जितनी शॉपिंग इसने की ली, चाहे ब्लीच, सीमेंट, ड्रम, जो भी चीज़ें खरीदी हैं, इसने सब सौरभ के अकाउंट से, मतलब उसी की मौत का सामान उसी के अकाउंट से ये बंदी इतनी बेशर्म है कि खरीदती रही। और डेली 2 बोतल ड्रिंक और सूखी नशे अलग, ये सब सौरभ के अकाउंट से ही शॉपिंग होती थी। हाँ, वो 84 हजार रुपये किसके थे? वो 84 हजार रुपये सौरभ के दोस्त के थे, जो कि एक साइबर क्राइम में फंस गया था और किसी विषम परिस्थिति में उसने ये पैसे इसको भेजे थे। और इसने डर के मारे कि जांच होगी तो मेरा अकाउंट ना फ्रीज हो जाए, ये पैसे 84 हजार मुस्कान के अकाउंट में और शायद 1 लाख मुस्कान के भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि बाई चांस अगर कोई जांच हो और मेरे अकाउंट में होगा तो मैं फ्रीज हो जाएगा। और वो किस दोस्त के थे अभी तक क्लियर नहीं है। अगर वो भी क्रिमिनल है, कोई साइबर क्राइम किया होगा, तो मुझे नहीं लगता वो सामने आके उसकी मांग करेगा, क्योंकि काला धन नहीं आएगा वसूलने। और मैं बोल दूं कि प्लीज़ इस तरह की नॉनसेंस मीम्स को मत देखिए। इस तरह की नॉनसेंस मीम्स को देख के अपने परिवार को टारगेट मत कीजिए, टॉन्ट मत कीजिए, क्योंकि इससे बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपके खुद के परिवार में नकारात्मकता बढ़ेगी। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, मैंने देखा है कि पत्नी पर भरोसा मत करो, माँ पर। अरे नहीं भाई, दुनिया एक जैसी नहीं है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो सब नहीं कर देंगी। तो प्लीज अपनों को पहचानिए, उनसे प्यार बनाकर रखिए। अगर नेगेटिविटी फैलाएंगे वही वापस आएगी। बबूल का बीज डालेंगे तो आपको आम नहीं मिलेगा। पर सतर्क रहिए, ध्यान रखिए, विश्वास करिए, मगर अंधविश्वास मत करिए, ये भी मैं साथ में बोलती हूँ। और इसी के साथ वीडियो को भी एंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शुभ लोग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, वीडियो आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गई आपको।